जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन में अगर थोड़ी भी कमी रह जाती है तो बंदा स्क्रीन आउट होते देर नहीं लगती और पूरी मेहनत एकदम कचरा हो जाती है जो आपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए लगभग 6 महीने कर रखी होती है। तो अब जबकि आपको नेक्स्ट मंथ में एसएसबी देना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करना है, तो मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें आपको पीपीडीटी से लेकर तो कॉन्फ्रेंस तक के हर चीज का स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेगा और उसके बेसिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप जो है रिकमेंड होए बिना नहीं रह सकते, बशर्ते आपको पूरी सीरीज देखना है और इन वीडियोस को सेव कर लेना है ताकि आपका जब मन हो तब आप इन वीडियोस को देख सको। तो आज का पहला वीडियो जो है वो सबसे पहले हम लोग लेकर के आए हैं पीपीडीटी के ऊपर कि बच्चों आखिरकार पीपीडीटी होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप में क्या करना होता है। इसके बाद में कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीपीडीटी के लिए कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है और उसके ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे अच्छा कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है इसकी क्या प्रोसेस होती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 1 एक बच्चा जो आप ही के जैसा था, एकेडमी से पढ़ के गया और ले आया चिरायु सूद। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज पीपीडीटी। तो पीपीडीटी जो है हम सब लोग जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू के डे 1 का जो सेकंड पार्ट है ओआईआर के बाद वाला। सबसे पहले आप जाओगे ओआईआर होगा और ओआईआर के बाद ओआईआर 1 और 2 के बाद में फिर आपका पीपीएनडीटी होता है। ठीक है, तो ये पीपीडीटी आखिरकार है क्या दोस्तों? पीपीडीटी जो है ये आपके इमेजिनेशन का, परसेप्शन का, आपके नरेशन का और आपके ग्रुप डिस्कशन स्किल्स का टेस्ट है। ध्यान रखिएगा पीपीडीटी में 4 चीजें शामिल है। पहला इमेजिनेशन, आपने जो देखा उसके बारे में आपको क्या इमेजिन हुआ, आपने किस तरह से उस पर्टिकुलर पिक्चर को एक वीडियो के फॉर्मेट में इमेजिन किया, क्योंकि पिक्चर तो स्ट्रेट है पर उसके आगे भी कुछ है और उसके पीछे भी कुछ है। तो आपने परसीव क्या किया और परसीव करने के साथ साथ आपका इमेजिनेशन कैसा रहा, 2 चीजें हो गई। थर्ड है जो कुछ आपके मन में परसेप्शन आया उसको आप नरेट कितने अच्छे से कर पाए, और लास्ट है कि आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर बिहेवियर कैसा है। तो ये चीजें हम लोग पीपीडीटी के अंदर हमें इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है यू आर शोन हैजी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स। तो सबको पता है कि पीपीडीटी के लिए जब हम जाएंगे तो एक हैजी पिक्चर रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर रहेगा एंड दैट पिक्चर विल बी शोन टू अस फॉर 30 सेकंड्स। उन 30 सेकंड्स में हमें उस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और अपना एक परसेप्शन बना लेना है कि हाँ मुझे इस पिक्चर के अंदर यही दिख रहा है। यू नीड टू राइट अ स्टोरी, नरेट इट एंड डिस्कस इट इन अ ग्रुप। जब आप 30 सेकेंड्स के लिए अपने पिक्चर को ऑब्जर्व कर चुके हो तो उसके बाद नेक्स्ट 4 मिनट्स में आपको उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना होता है। उस स्टोरी को लिखने के बाद में फिर आपको नरेट करना होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इनके भी कुछ स्टेप बाय स्टेप है, हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगला जो है कि सबसे पहले भाई कि जब आपने 30 सेकेंड्स में पिक्चर को देख लिया, इस तरह से एक ब्लैक एंड व्हाइट हैजी पिक्चर आपके सामने, ये मुझे और भी हैजी लग रहा है, शायद कैमरे की वजह से आपको थोड़ी क्लैरिटी इसमें आ जाए। तो सबसे पहले पार्ट आता है स्टोरी राइटिंग पार्ट की, हाउ टू राइट द स्टोरी, स्टोरी के अंदर करना कैसे, क्या लिखना है। तो सबसे पहले यू गेट 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। स्टोरी लिखने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 4 मिनट्स का टाइम मिलेगा। स्टार्ट बाय फिलिंग आउट द बॉक्स इन द आंसर शीट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि आपको जो पीपीडीटी शीट मिलेगा इस तरह से A4 साइज का पेपर होगा, उसमें एक बॉक्स यहां पर इस तरह से बना रहेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों? इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। उन कैरेक्टर्स का एज क्या है, जेंडर क्या है और मूड कैसा है, आपको एक्चुअल परसीव करना है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही देखना है। मेल दिखाई दे रहा है तो मेल, फीमेल दिखाई दे रहा है तो फीमेल, और अगर आप आइडेंटिफाई करने में कैपेबल नहीं है तो फिर पर्सन उसको लिख सकते हैं। तो आपको एज, सेक्स और मूड वहां पर मेंशन करना है, किसका? हर एक कैरेक्टर का। सपोज इस पिक्चर में आपको 2 कैरेक्टर्स अगर दिख रहे हैं तो इनकी जो एज एक्चुअली आपको दिख रही है, एक्चुअल एज का मतलब ये नहीं कि भाई 30, भाई वो हो सकता है 32 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, बड़ा नियर अबाउट एज। अब कोई व्यक्ति जिसकी एज ज्यादा दिख रही है, मान लो सपोज करो ये फार्मर मुझे दिख रहे हैं और इनकी एज तो मुझे 45 से 50 के बीच में दिख रही है, अब इसको कतई मैं 18 साल नहीं लिखूंगा। यही परसेप्शन का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा कि जो दिखाया जा रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इफ अ चाइल्ड इज शोन इन द पिक्चर then write the age of child. If a lady is shown in the picture and her age is around 20-22 then write her age. आपको जो दिख रहा है वही लिखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर एंड नेम देम।
आप जो है इन कैरेक्टर्स में, सपोज इसमें 2 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक तो आपका मेन कैरेक्टर हो गई, तो आपको सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही नाम देना है, सेकंड कैरेक्टर को नाम देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं राम एंड हिज ब्रदर, श्याम एंड हिज क्लासमेट, जो भी कुछ है आप लिखते हो, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड यूज योर इमेजिनेशन, केयरफुली ऑब्जर्व करिए पिक्चर को, परसीव ठीक से कीजिए, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। भाई ये कंट्री साइड के किसी फार्मलैंड का फोटोग्राफ हो सकता है, उसके सामने जो फार्मर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां गए थे, क्या करके आ रहे हैं, बस इतना इमेजिनेशन अगर आपने ठीक से कर लिया, आपका पीपीडीटी का स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, कि भाई जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर आखिरकार होना क्या चाहिए। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, आप देखो कि जो सीन है उस सीन के अंदर हो क्या रहा है आखिरकार, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है, वो क्यों हुआ, ठीक है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और इसके बाद क्या होने वाला है, यानी कि आउटकम होगा, आउटकम क्या होगा। ध्यान रखना, इंश्योर योर स्टोरी इज लॉजिकल, आपकी स्टोरी में लॉजिक हो, आपकी स्टोरी पॉजिटिव है एंड एक्शन ओरिएंटेड हो। भाई सिर्फ इन्फॉर्म करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक्शन को जितना आप एक्सप्लेन कर सको, जितना डीप में एक्शन आप लिख सकते हो, उतने एक्शंस आपको लिखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टोरी के बाद नरेटिंग द स्टोरी, की भाई सबसे पहले आपने स्टोरी लिख दिया, अच्छे से स्टोरी लिख दिया, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, पिक्चर कैसे परसीव करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका एज, सेक्स, मूड, सबके बारे में बता दिया। उसके बाद में स्टोरी राइटिंग के लिए स्टोरी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है नरेशन की, ठीक है। यू विल गेट अबाउट 1 मिनट टू नरेट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टोरी लिखने और स्टोरी के नरेशन के बीच में लगभग आपको, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप भी होगा तो 15 मिनट्स के अराउंड ब्रेक मिलेगा। इस 15 मिनट्स के ब्रेक में आपको अपनी स्टोरी को मन ही मन में बार बार एटलीस्ट 5-6 टाइम्स रिकॉल करना है। जो आप वहां जाकर के नरेट करने वाले हो, उस एक्चुअल नरेशन से पहले 5-6 टाइम्स अपनी स्टोरी को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से नरेट करो, मन में रिकॉल कर लो, उसको फिक्स कर लो कि यस ये मुझे बोलना है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट एंड क्लियर। जब आप नरेट कर रहे हो तो आप प्रेशर परफॉर्मेंस मत लीजिए, आप अंडर कॉन्फिडेंट मत होइए, आपका कॉन्फिडेंस वहां दिखना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट पहली बात, बी फ्लुएंट दूसरी बात, एंड बी क्लियर। ऐसा ना हो कि आप फास्ट बोलने के चक्कर में वर्ड्स को इंटरमिक्स कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी वहां पर होना चाहिए, आप जितना क्लियर बोलोगे उतना सामने वाले को समझ में आएगा। एंड उसके बाद मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ग्रुप। आपको अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ, सपोज 15 स्टूडेंट्स आर सिटिंग व्हाइल नरेशन एंड एक सेमी सर्कल में 15 मेंबर्स बैठे हैं, आप यहाँ पर मिड में बैठे हो, तो आपको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। कहने की बात यह कि जब आप अपना नरेशन कर रहे हो तो बोलते बोलते अपने लोगों से आई कांटेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि देखो भाई मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं ना, वो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों, स्टिक टू व्हाट यू हैव रिटन, डोंट डेविएट। कई बार ऐसा होता है स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने के बाद में, जब बच्चे रिटर्न पार्ट हो जाने के बाद हॉल से बाहर आते हैं तो फिर दूसरे लोगों से डिस्कस करते हैं, तुमको क्या दिखा, तुमको क्या दिखा, और तुमको क्या दिखा में कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, आप अपनी स्टोरी पर शंका करने लगते हो और आप अपनी स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी छोड़ देते हो। आपको नरेशन के दौरान अपनी स्टोरी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, आपको वही नरेट करना है जो आपने लिखा है। अगर आप जो लिखा है वो नरेट नहीं करते हो, तीनों असेसर में से एक असेसर के हाथ में आपकी शीट होती है, वो आपकी शीट पे बढ़िया सा क्रॉस लगा के पास कर देता है कि भाई ये बंदा स्टोरी चेंज कर चुका है। तो ये हुआ हमारा नरेशन पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डिस्कशन की। ये ग्रुप डिस्कशन फोर्स डिफेंस अकेडमी पर इसी तरह से होता है, देख लो आप लोग जरा, है ना। मैं बैठा हूं, कैप्टन सतीश सर है, कर्नल बर्मन सर, ये हमारे बच्चों का ग्रुप जो फोर्स डिफेंस अकेडमी पर आकर के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करता है। अब देखो भाई, 30 अप्रैल वाला बैच लगभग फुल होने वाला है, उसके बाद में 14 अप्रैल से नया बैच है, दोनों ही 15 डेज के बैच है जिसकी फीस 12,500 रुपया है। ध्यान रखो, एक बार प्रैक्टिस करने में, परफॉर्मेंस करके जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर पहले से तैयारी कर रखी है, थोड़े दिनों में एसएसबी जाना है, अपना कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हो तो हमारे कैंप के लिए जाओ। एसएसबी इंटरव्यू का हमारा कैंप 10 तारीख से स्टार्ट हो, 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। उसकी फीस सिर्फ 4,000 रुपये, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल फीस है और क्वालिटी एकदम बेस्ट है। ये नहीं कि फीस कम है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, भाई क्वालिटी तो जबरदस्त मिलेगी आप लोगों को।
चलो, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या करते हैं? डिस्कशन इन्वॉल्व्स ऑल ग्रुप मेंबर्स शेयरिंग व्यूज। डिस्कशन, जैसा कि डिस्कशन होता है, सारे मेंबर्स अपने अपने व्यूज जो है शेयर करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन डिस्कशन, अकोमोडेट अदर्स व्यूज। क्या कीजिए आप, डिस्कशन जैसे स्टार्ट होता है डिस्कशन के अंदर शामिल होइए। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, मैंने वर्ड यहां पर इन्वॉल्व गलत लिख लिया, क्या लिखना था? पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अकोमोडेट अदर्स व्यूज एज वेल, दूसरों के व्यूज को भी अकोमोडेट कीजिए। ट्राई टू रीच अ कॉमन ग्रुप स्टोरी, और क्या कीजिए भाई? कॉमन ग्रुप स्टोरी पर पहुंचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शो लीडरशिप, आपको लीडरशिप वहां शो करना है, थोड़ा सा आपको इनिशिएट करके अपनी चीजें वहां कहना है, बतलाना है। बट ऑल्सो बी अ टीम प्लेयर, आपको ध्यान रखना है लीडर बनने के चक्कर में कहीं आप डोमिनेट ना कर जाओ, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स को भी लेकर के चलना है। टीम प्लेयर वहां पर आपका बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। बी पोलाइट, पोलाइट रहिए, असर्टिव तो रहना है पर डोमिनेट नहीं करना है। एंड डोंट इंटरप्ट अदर्स, दूसरा बोले तो उसको बहुत ज्यादा परेशान मत कीजिए, उसको इंटरप्ट मत कीजिए, बट हाँ जहां बोलने का मौका मिले वहां बोलना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को इंटरप्ट करने के चक्कर में आप बिना बोले आ जाओ और फिर स्क्रीन आउट हो जाओ, सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बी रेडी फॉर कॉमन स्टोरी। लाइन मैंने लास्ट में इसलिए लिखी है कि समटाइम्स आपका स्टोरी बहुत अच्छा था, आपका नरेशन अच्छा था, आपने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया, आपके ग्रुप मेंबर्स आपसे काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए कॉमन स्टोरी के लिए मेंटली रेडी नहीं थे, परंतु आपके ग्रुप मेंबर्स ने आपको नॉमिनेट कर दिया फॉर द कॉमन स्टोरी। और ऐसे में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, अगर आप कॉमन स्टोरी के लिए रेडी नहीं होते हो तो फिर आप कॉमन स्टोरी या तो अपनी ही स्टोरी बोल देते हो, फिर कॉमन स्टोरी के दौरान बहुत ज्यादा स्टैमरिंग कर जाते हो, हेजिटेट कर जाते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को खराब कर सकता है। इसलिए पूरे डिस्कशन के दौरान अटेंटिव होके अपनी बात के साथ साथ दूसरों की बात सुनो, और बात सुनते सुनते अपने माइंड में कॉमन स्टोरी फ्रेम करते चले जाओ जिसमें दूसरों की स्टोरीज का भी कुछ पार्ट शामिल हो। और कॉमन स्टोरी के लिए जैसे ही आपका नॉमिनेशन होता है, बिल्कुल एकदम सीना तान के खड़े हुई अपने दोस्तों को थैंक यू बोल के कॉमन स्टोरी नरेट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, इतनी अच्छी पीपीटी मिलने के बाद, इतना अच्छा गाइडेंस मिलने के बाद अगर आप पीपीटी में अच्छा नहीं करते हो तो फिर मेरा दुर्भाग्य है कि शायद मैं ठीक से नहीं समझा पाया। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस वेल। और अब देता हूं मैं आपको फाइनल टिप्स कि क्या वो फाइनल टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना है वाइल पीपीएनडीटी। नंबर 1, प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजी इमेजेस। बहुत सारे हेजी इमेजेस अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप उन इमेजेस का इस्तेमाल करके अपनी स्टोरी लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए नरेशन की। फोकस ऑन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स, आपका जो आउटकम है पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इंप्रूव नरेशन स्किल्स थ्रू डेली प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि किसी भी कोचिंग में चले गए 15 डेज के लिए, किसी प्रिपरेटरी एकेडमी में चले गए 15 डेज के लिए और उसके बाद में फिर वहां से आकर के आपने नरेशन का प्रैक्टिस नहीं किया, बाकी सारे टेस्ट लगाते रहे। जनरली ऐसा देखने में आता है कि बिना बोलने वाले सारे टेस्ट की प्रैक्टिस बच्चा करता रहता है और बोलने वाले टेस्ट की प्रैक्टिस बच्चा कम करता है या फिर नहीं करता है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो आपको अपने नरेशन स्किल को इंप्रूव करना है डेली प्रैक्टिस के थ्रू। स्टे काम एंड ऑब्जर्वेंट, आपको वहां पर काम रहना, ऑब्जर्वेंट रहना है, कौन क्या कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। योर माइंड मस्ट थिंक फास्ट एंड लॉजिकल, आपका दिमाग थोड़ा तेज चलना चाहिए, लॉजिकली वहां पर चलना चाहिए। आप दोस्तों ये देखो हमारा 11th और 12 प्लस एनडीए का बैच है, तो एसएसबी इंटरव्यू के साथ फोर्स डिफेंस अकेडमी पर एनडीए सीडीएस एफकेट की भी जोरदार तैयारी होती है, साथ ही साथ नेवी एयरफोर्स के अग्निवीर की प्रिपरेशन होती है। अगर आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति चाहे कि फोर्स डिफेंस अकेडमी से तैयारी करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सुविधाएं अवेलेबल है। मेरे साथ हमारी टीम में ये जो सीनियर मेंबर्स हैं आपको गाइड करते हैं। मैं आपको पूरे चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देखता हूं, बट मैं जो हूं वो हूं, पर उसके अलावा हमारे ये जो मेंटर्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस असेसर्स हैं, कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट हैं, कैप्टन सतीश यादव सर इंटरिंग ऑफिसर हैं, कमांडर सोमल सर जीटीओ हैं, आशीष शर्मा सर इंटरिंग ऑफिसर हैं, कमांडर विमल राज सर जीटीओ हैं और ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सर जो है हमारे एयरफोर्स के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। तो इनके गाइडेंस में आप काफी कुछ सीखते हैं दोस्तों। ये हमारे एनडीए 154 के सारे रिकमेंडेशंस हैं जिनके फाइनल लिस्ट में नाम है, और ये आपका अपना संस्थान फोर्स डिफेंस अकेडमी जो कि इंदौर में नवलखा पर है। आप अकेडमी ज्वाइन करके अपने उज्जवल भविष्य को 4 चांद लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।